Hello everyone, how are you? My name is Shruti Ajay Gupta. Hello Studies is my channel, है ना। और हमने लेक्चर 8 तक आपको बायोलॉजी साइंस पार्ट 1 का करवा दिया था कंप्लीट, स्टैंडर्ड 10, ठीक है। और हमने क्या कहा था आपसे, सेल के बारे में बताया था, डीएनए आरएनए टोटल कंप्लीट करवा दिया था। और उसके साथ साथ क्या बताया था कि हम जब वर्क करते तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट लेक्चर इन द सेंस लेक्चर 8 में बताया था, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, तो हमने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, लिपिड से मिलती है और वेजिटेबल्स खाने से मिलती है जो कि विटामिन्स होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करवाई थी लेक्चर 8 में, देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। देन हमने आपको क्या बताया था कि बाकी सब चीज़ें तो हमें डायरेक्ट मिल जाती है, बट प्रोटीन विच इज़ मोर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। और ये प्रोटीन क्या होता है, हमने आपसे कहा था कि पल्सेस और मिल्क से प्रोटीन मिलता है, बट प्रोटीन क्या होता है, डायरेक्ट नहीं मिलता। प्रोटीन फॉर्मेशन करना पड़ता है किसको, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए से जो आरएनए बनता है, वो आरएनए क्या करता है, उस प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, हमने कहा था आपसे कि जो अमाइनो एसिड्स के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल जब बड़े बॉन्ड बन जाते हैं तब वो क्या कहलाता है, प्रोटीन, ठीक है। तो सिर्फ प्रोटीन के बारे में आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन में पढ़ना है। देखिए ये क्या है आपका, क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये जो डीएनए हमने सिंपल तरीके से बनाया है, अब आप देख लीजिएगा क्योंकि अब समझा चुके हैं ना, बार बार एक ही बात नहीं करेंगे। ये जो डीएनए, ठीक है, हमने क्या कहा था, छोटे छोटे जो अमाइनो एसिड्स एक साथ कंबाइन होकर के बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इस बड़े से मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। अब देखिए क्या कहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन, आपको क्या बता दिया था। अब हमने क्या कहा था कि जो डीएनए है वो क्या कहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है और काम भी मैं करूँ, तो ये प्रोसीजर सही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना एक संदेशवाहक या अपना एक दूत बना देता हूँ, वो सारे काम करेगा। तो क्या है, हमने आपसे कहा था डीएनए इज टू स्ट्रैंडेड, और टू स्ट्रैंडेड, अगर ये 1 स्ट्रैंड निकल गया तो क्या कहलाता है, आरएनए। तो डीएनए खुद में से आरएनए बनाता है या निकालता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, आरएनए निकालता है, ये भी हमने आपको बता दिया था, डीएनए से आरएनए होता है। ये एक स्ट्रैंड अगर अलग निकल जाते हैं तो वो आरएनए कहलाता है। उसके भी सेपरेट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आरएनए बना दिया, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, उस आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, आरएनए के बारे में क्लियर हो रहा है ना। लास्ट लेक्चर सब जाके देखिए, तब समझेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, आरएनए जब प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है तो उसके लिए वो क्या करता है, आरएनए 3 पार्ट होते हैं। देखो डीएनए 2 कॉम्प्लीमेंट से बनता है, आपको पता है ना, और आरएनए क्या होता है, 1 स्ट्रैंडेड। अब एक कॉम्प्लीमेंट को निकाल दोगे तो आरएनए बनेगा। आरएनए का 3 टाइप्स होता है, देखिए, एम आरएनए, टी आरएनए एंड आर आरएनए। इसमें ये फ्रंट पे जो है वो स्मॉल लेटर पे लिखा जाता है, ठीक है। एम आरएनए, टी आरएनए एंड आर आरएनए। तो एम आरएनए इन द सेंस, एम मीन्स मैसेंजर, संदेशवाहक जिसे कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए। टी आरएनए, टी मीन्स ट्रांसफर, ठीक है, टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए। आर आरएनए, आर मीन्स राइबोसोम, क्लियर है, ये होता है। अब आरएनए के ये जो 3 टाइप्स है, यही पूरा काम प्रोटीन बनाने का करते हैं और यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ठीक है, तो जब ये जो डीएनए आरएनए बनाता है विद द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तब उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन बनाने के पर्पज से जब डीएनए अपने में से आरएनए बनाता है तो उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। अब देखिए कैसा कहता है, क्या कहा जाता है पे, देखिए ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, हार्ड बहुत है, इजी वे में समझा रही हूँ।
बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर कोशिश करें तो देखिए अब क्या होता है, देखिए हम बताते हैं, ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये जो डीएनए है हम इसे स्टैंड करके बनाते हैं, ठीक है। आपसे क्या कहा था, इसके एवरी जीन्स वर्क नहीं करते, जो कुछ जीन्स रहते हैं। अब देखिए जैसे हम ये है ना, जीन्स के 2 सेगमेंट्स को लेते हैं और अगर इसे स्प्लिट करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा ना, स्प्लिट करना मतलब इसे ऐसे खींचेंगे, क्या करेंगे, उसे फैलाएंगे, है ना। अगर ये इसे फैलाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। सेंटर का पोर्शन क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा। अब देखिए लिख दें मैं स्प्लिट होना, ओके, ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब ये सबके अपने अपने क्या होते हैं, हमने कहा था आपसे, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे हो गए, अब सेपरेट हो गए। क्लियर है, ये न्यूक्लियोटाइड सेपरेट हो गए। अब क्या कहा जाता है, डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड से अपना आरएनए जुड़ गया। कैसे डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड, देखो हम क्या बता रहे हैं, एकदम सही तरीके से देखना। इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसे हम बताते हैं फिर एक, है ना। हाँ अब देखिए ये ऐसा हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो डीएनए है उसे ऐसे स्प्लिट किया तो कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है। इस तरह से कैसे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का प्रोसीजर चल रहा है। अभी हमने क्या कहा था, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए ने जब विद द पर्पस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, क्या आरएनए को रिप्रेजेंट किया, आरएनए को बनाया, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जब डीएनए ने अपने में से ही आरएनए बनाया तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सारे नोट्स आपको क्लियर कराएंगे, पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे। डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलो देखते, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसके बाद, देखिए ये आउटसाइड में ये न्यूक्लियोटाइड्स हमने आपसे कहा था, है ना। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, ये फ्री होकर के घूम रहे हैं, है ना। ये क्या हो रहे हैं, फ्री होकर के घूम रही है। ये डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड है वो अलग है। अब ये सेपरेट हो गए इतना स्प्लिट होने के बाद, लेकिन आउटसाइड में भी बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, सराउंडिंग्स में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं जो कि क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं रहता। देन अब क्या होता है, जैसे ये स्प्लिट होता है ना, तो इन्हें मौका मिल जाता है। जैसे आपने एक पड़ोसी को देखा होगा, पड़ोसी क्या करते हैं, चुगली वगैरह सुनने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही किसी के घर में मौका मिला तुरंत जाकर के घुस जाते हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाहर आ जाते हैं और फिर वो चुगली को देखे, शॉर्टकट स्टोरी बता रहे, बहुत जल्दी समझेगी। फिर वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के उनके घर में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब कुछ लेकर के बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि उनके कानों में बात नहीं पसती, उनके पेट में बात नहीं पसती, कानों से उनको ऐसा लगता है कि मुँह से कब हम निकाल दिया जाए, ठीक है। तो फिर वो दूसरों को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो मिलता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये एकदम ईजी वे में। अब आप यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपकी क्या है, पड़ोसी है। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फ्री होकर के सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब ये जैसे ही स्प्लिट होता है डीएनए, तो ये क्या होता है, यहाँ से जाकर के डायरेक्ट धीरे धीरे जाके क्या होते हैं, अंदर घुसते। देखिए कैसे अंदर जा रहे हैं, ये ऐसा धीरे धीरे जाएगा। ये देखिए हम आपको बताते हैं, ये ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं, ठीक है। ये अंदर जाएंगे, ये फर्स्ट वाले में जो इधर वाला फर्स्ट वाला है वो आकर के क्या हो जाएगा, इधर ये ऐसे जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट वाला इधर आया, समझिए, सेकेंड वाला देखिए ऐसे ज्वाइन होते जाएंगे और ये क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं। देखिए ये ऐसे जा रहे हैं अंदर, क्लियर है। ये ऐसे जैसे अंदर जाते हैं, है ना, ये क्या पूरे ज्वाइन हो जाते हैं।
पहले क्या होता है, फ्री होकर के घूमते रहते हैं, फ्री होकर घूमते हैं, फिर देन क्या होता है, जैसे ही वो अंदर जाते हैं, ये स्प्लिट हुआ, तुरंत उनको मौका मिला, तुरंत अंदर चले गए। और ये जो आरएनए के, सॉरी डीएनए का नहीं है, वो एक पार्ट जो कि आरएनए कहलाता है, ठीक है। तो आरएनए में जितनी भी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियोटाइड में होती है ना। उसने डीएनए तो आरएनए को दे दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अब ये आरएनए का पोर्शन है। याद रखिए, हमने आपसे कहा था 2 स्ट्रैंड है, 1 स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, ये आपका आरएनए है। तो ये जो आरएनए है ना, आपसे क्या कहा गया है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इन्फॉर्मेशन यही होती है। तो अब क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन को ले लेगा, है ना, इन्फॉर्मेशन लेगा। तो कैसे लेते हैं इन्फॉर्मेशन, ये जो है ये से अटैच हो जाएगा। आपने पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी जिसमें कि आमिर खान की मूवी देखी, उसमें क्या करता है, वो किसी के भी हाथ को पकड़ता है तो सारी इन्फॉर्मेशन उसे ट्रांसफ़र हो जाती है। बस सेम प्रोसीजर है ना, समझ लीजिए ये सारे आमिर खान है ना, इनसे टच होते हैं और इनसे टच होने के बाद इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे किस पोर्शन पे बाहर निकलते हैं, ये ऐसे पूरे जॉइन होके ऐसे बाहर निकलते हैं। क्लियर है। हाँ, ऐसे जॉइन होकर के ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यहाँ का प्रोसीजर खत्म होता है, ये जॉइन होकर के पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। तो ये आपका क्या बन गया, mRNA। क्लियर है, इजी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, माइंड लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। हमने आपसे अब इतना इजी एग्जांपल दिया, अब इससे इजी एग्जांपल तो नहीं हो सकता। नेबर्स से रिलेटेड जो कि चुगली वगैरह बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, ऐसे एग्जांपल दिए तो उससे तो और इजीली समझ में आना चाहिए। देन हमने क्या कहा था आपसे, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है सराउंडिंग्स में फ्री होकर घूमते रहते हैं। जैसे ही ये डीएनए स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद ये जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें जाके ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये इनके जो ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड है वो यहाँ जाकर देखिए, है ना, यहाँ नहीं, यहाँ जाकर ऐसे ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंड बनकर निकलते हैं। तो ये जो बनकर निकलते हैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके निकलते हैं, ये mRNA कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है। mRNA का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, बस यहीं तक बताएंगे, अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बताएंगे तो आपका माइंड घूम जाएगा, ठीक है। mRNA कैसे बन गया आपको समझ में आ गया। अब हाँ, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए इन द सेंस क्या कहते हैं, संदेशवाहक। सारा न्यूज़ लेके निकल गया, है ना। mRNA का यही काम होता है ना, कि जो आरएनए के अंदर जो क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, उसे अपने में ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने के बाद, क्योंकि डीएनए ने ही आरएनए को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, डीएनए बोला मैं नहीं बनाता, आरएनए को दे देता हूँ। आरएनए ने क्या किया, mRNA बनाया, mRNA को सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या, किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का। क्लियर है ना। mRNA कैसे बन गया आपको समझ में आ चुका है ना। तो ठीक है, अब ये इस तरह से बन गया जिसे कि हम mRNA कहते हैं, ठीक है। अब ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। चलो, अब यहाँ तक कि हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में फिर हम आगे बढ़ेंगे, सॉरी 6 बोलते हैं, लेक्चर नंबर 10 में आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी करें तो वीडियोज़ अपलोड नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं। इसे आप एकदम अच्छे से पेशेंस लेके धीरे से समझिए। बाहर में ये ज्वाइन नहीं होते, अंदर आके ज्वाइन होते हैं। सो वीडियो तो बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी बहुत सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। हार्ड है, थोड़ा सा इजी वे में समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो तो अच्छी लगती होगी, हमें भी मालूम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 पे।